मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। परभनी जिले में जिस तरह से लगातार बारिश के दिनों में बारिश हो रही है और ये बारिश मुसलधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से परभनी शहर के घरों में, यहाँ के रहवासियों के घरों में जिस तरह से पानी घुस रहा है और पानी घुसने की वजह से यहाँ के लोगों का खासा नुकसान हो रहा है। लेकिन जिला प्रशासन की जानिब से जिस तरह से इनका सर्वे किया जा रहा है और सर्वे करने के बाद में, पिछली बार तो सर्वे किया गया है लेकिन मुआवजा नहीं दिया गया है जिला प्रशासन की जानिब से। इस बार भी परभनी शहरवासी जिस तरह से सर्वे की मांग कर रहे हैं और सर्वे करने के बाद में 2 बार का मुआवजा दिया जाए, ऐसी भी मांग कर रहे हैं। परभनी के जिलाधिकारी को एक निवेदन दिया गया और निवेदन में ये मांग की गई है कि जिस तरह से लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जिस तरह से लोगों के घरों में नुकसान हुआ है, उन लोगों को सर्वे करके उन लोगों का मुआवजा दिया जाए 2 बार का। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया समाज सेवकों ने दी है और क्या कहा है। अब जमजम कॉलोनी में इससे पहले भी बाढ़ आई थी और उसमें बहुत सारा नुकसान हुआ था लोगों का, और प्रशासन ने उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दिया। अभी भी उसके और ना वो नाला सफाई का काम करा। अभी 7 तारीख को और एक बाढ़ आई और फिर लोगों का उतना ही नुकसान हुआ। लोगों को घर-द्वार छोड़ के आना पड़ा। शकील भाई वगैरह लोगों ने उनको वहाँ से निकाल कर शादी खाने में लाए, उनके खाने पीने का नज़म करे। गवर्नमेंट ने उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी और इससे पहले उनके पंचनामे भी हुए और उसकी कोई मदद गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलेगी। हमारी डिमांड ये है कि गवर्नमेंट ने और डबल से उनके पंचनामा करना चाहिए और पहले जो पंचनामे में वो मदद और ये दोनों की मदद उनको देना चाहिए। और पहले जो पानी जो आ रहा है वो पिंगलगढ़ से जो पानी आ रहा है उसकी सफाई होना बहुत ज़रूरी है। और जब तक कि वो सफाई नहीं, जब पानी आएगा फिर वही प्रॉब्लम्स क्रिएट होते रहेंगे। प्रशासन ने बिल्कुल दुर्लक्ष कर दिया। कल भी जो कलेक्टर मैडम आए थे तो उनको सूबेदार नगर के गेट के पर लाया गया, लेकिन जमजम कॉलोनी में आने नहीं दिया गया उनको। अब मैडम ने जमजम कॉलोनी के जबकि जमजम कॉलोनी का बहुत प्रॉब्लम है, बरकत कॉलोनी का प्रॉब्लम है, वहाँ पर मैडम का दौरा नहीं हुआ। और प्रशासन ये इस तरीके से जो लोग हैं, ऑफिस के जो लोग हैं, वो ये बात को छुपाना चाह रहे हैं, मैडम के सामने आने नहीं देना चाह रहे। हमारी मैडम से, कलेक्टर मैडम से और प्रशासन से गुजारिश है कि वो जल्द अज जल्द इसके ये नाला सफाई और पानी की व्यवस्था करें और ताकि लोगों को परेशानी ना हो और उनको जो पंचनामे हुए अब डबल से पंचनामा करके उनको गरीबों को मदद दी जाए। अभी जो कलेक्टर मैडम के पास जो निवेदन दिए, हमने डिमांड हमारी ये भी है उसमें कि अगर कभी हमारे पास वो पानी की व्यवस्था नहीं की गई तो हम लोक आयुक्त महानगर पालिका के सामने घेराव करेंगे, पदाधिकारी और अधिकारियों का घेराव करेंगे और जब तक कि हमारी मांग मंजूर नहीं होंगी हमारा घेराव जारी रहेगा। इसलिए हमारी डिमांड है कि गवर्नमेंट जल्दी से जल्द इसकी तरफ तवज्जो दे और हमारे तमाम मसाइल को हल करे। 14 तारीख को 11 बजे से हमारा घेराव शुरू होगा। घेराव होगा वो लोकशाही पद्धति से होगा और कोविड का पूरा ख्याल रखते हुए हम घेराव करने वाले हैं। परभनी जिले के मानव तालुके के भोलसा गांव का जो प्रकरण है, यहाँ के किसानों ने जिस तरह से यहाँ पर एक स्टोन मशीन है और स्टोन मशीन का जिस तरह से यहाँ पर इन्होंने विरोध किया है, ग्राम पंचायत भोलसा के किसानों ने कल्याण टोल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की जानिब से जो खदान की मशीन चलाई जा रही है, ये मशीन की वजह से जिस तरह से किसानों के खेतों में जिस तरह से यहाँ के फसल पर जिस तरह से धूल बैठ रही है और धूल बैठने की वजह से यहाँ जिस तरह से इनका नुकसान हो रहा है, इस नुकसान भरपाई को पूरी की जाए, ऐसी मांग यहाँ के लोग कर रहे हैं। शशिकला बालूदासराव जाधव सरपंच और ग्राम पंचायत भोसा के, इन्होंने जिस तरह की मांगनी की है कि ये लोग जिस तरह से यहाँ पर रह रहे हैं, इनका खेत का जो रास्ता है, ये खेत का रास्ता भी ये स्टोन क्रेशर की वजह से कम हो गया है और जब तक ये पूरी तरह से बंद नहीं किया जाता है और हमें हमारा रास्ता नहीं दिया जाता है, तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे। ऐसा एक ज्ञापन परभनी के जिला अधिकारी को दिया गया है और आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया उन्होंने दी और क्या मांग की है। टोल इंफ्रास्ट्रक्चर नावाची जी कंपनी लोहरा भोसा जो शिवरस्ता आहे, त्या भोसा शिवारामध्ये त्यांचं लोहरा भोसा शिवारामध्ये जे काम चालू आहे खदानीचं, त्या खदानीचं काम चालू असताना खदानीचं काम चालू होण्यापूर्वी तिथून खदानीला लागून जो शिवरस्ता गेलेला आहे, त्या सर्व जे बाजूचे शेजारचे शेतकरी आहेत त्या शेतकऱ्यांनी वेळोवेळी कायदेशीर पाठपुरावा करूनही की बाबा हा शिवरस्ता सोडून देण्यात यावा, हा शिवरस्त्यामुळं आम्हाला त्रास होणार आहे, तरी खदानच्या लोकांनी त्या शिवरस्ता पूर्णपणे बुजून टाकून इथं फक्त 2 ते 3 फुटाचा रस्ता ठेवलेला आहे। आणि त्यानंतर हे जे खदानीचं काम जे चालू आहे आज, ते खदानीचं काम
मी प्रशासकीय इथल्या यंत्रणेला विनंती करतो की प्रत्यक्ष येऊन पाहणी करावी. आम्हाला तिथला जो शिवरस्ता आहे तो शिवरस्त्याचं जे कायद्याच्या नियमाप्रमाणे जितका सोडला जातो तितका शिवरस्ता सोडण्यात यावा आणि त्या शिवरस्त्या त्यांनी जे अडवला आहे तिथं जे मुरुम वगैरे टाकलेलं आहे त्या मुरुमामुळे आज शेतामध्ये पाणी जमा झालेलं आहे. पहिलं त्या पाण्याचा निचरा होत होता तो निचरा होत नाही आहे आता आणि ते पाणी पूर्ण शेतामध्ये अडकल्यामुळं त्या शेतामधलं सोयाबीन कापूस सगळं नाश झालेला आहे पिकाचा. ती नुकसान भरपाई देण्यात यावी आम्हाला. आम्ही हा जो कायदेशीर पाठपुरावा करत आहोत यांनी जर चौकशी नाही केली आणि आम्हाला जर न्याय मिळाला नाही तर आम्ही भीम टायगर सेनेला पाठिंबा देऊ आणि आंदोलनाला उभे राहू. एमआईएम पार्टी जिस तरह से एक्टिव हो गई है, आप ये नजारा देख सकते हैं कि परभणी जिले की एमआईएम पार्टी जिस तरह से काम करती हुई नजर आ रही है, ये तारीफ के काबिल है. पाथरी के एमआईएम पार्टी की जानिब से पाथरी तालुका को जिस तरह से निवेदन दिया गया है और निवेदन देने के बाद में ये मांग की गई है, माननीय उपजिलाधिकारी साहब को मांगनी की गई है कि तालुके में 5 और 7 सितंबर को जो भारी बारिश हुई और भारी बारिश की वजह से जिन लोगों का नुकसान हुआ है इन लोगों को नुकसान भरपाई दी जाए, यहाँ के किसानों की भी नुकसान भरपाई दी जाए और उसी के साथ में आजाद नगर, जैतापुर नगर और गुलजार नगर में इंदिरा नगर, एकता नगर, फुले नगर, मालीवाड़ा, रामदेव नगर सहित अनेक बस्तियों में पानी घुसने की वजह से जिस तरह से लोगों का नुकसान हुआ है, नुकसान होने की वजह से इन लोगों को मुआवजा दिया जाए, ऐसा ज्ञापन ही दिया गया है. और ज्ञापन देने पर इन लोगों ने मांग की है कि पाथरी के एमआईएम के तालुका अध्यक्ष मुजीब आलम और इनके साथियों ने मांग की है और मांग जिस तरह से की है, आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन्होंने दी और क्या कहा है. आज पाथरी उप जिलाधिकारी साहब को हमने एमआईएम पार्टी की तरफ से एक निवेदन दिया जिसमें पूरे पाथरी तालुका को ओला दुष्काल जाहिर करो बोल के हमने निवेदन दिया. पंजाबराव डक साहब ने एक इससे पहले डिक्लेयर करे थे कि 4 दिन का ओला दुष्काल भव्य दुष्काल होने वाला है और हमारे महाराष्ट्र शासन ने ये जानते हुए भी इसके सिलसिले में कुछ उपाय योजना नहीं करे. आज प्रचंड महापुर की जैसी पूरे तालुके में स्थिति हो गई है. हजारों क्षेत्रों को उनका नुकसान हुआ है और हमारी सरकार से एमआईएम पार्टी से हमारे मांग है कि पूरे तालुके को ओला दुष्काळ जाहीर करो. 9/9/2021 रोजी आम्ही उपजिल्हाधिकारी साहेबांना निवेदन दिले आहे ओला दुष्काळ जाहीर करण्याबाबत. आणि शेतकरीचं काय हाल झाले हे आम्ही बघायला होत. आज शेतकरी इतकं खालवलं आहे की तिची म्हणजे काहीच त्याचं पैसे उरलेलं नाही. शेतामध्ये गुडघेबरोबर पाणी हे पीक सगळे करपून गेलेले आहेत. सोयाबीन, कापूस, तूर, मूग हे सगळं गेलेलं आहे. आज शेतकरी हातामध्ये काहीच नाही. शेतकरी भिकायला लागलेला आहे आणि गव्हर्नमेंटनं ते चौकशी करून त्यांना कायदेशीर जे आहे पंचनामे करून त्यांना मदत करावी ही आमची नम्र विनंती साहेबांना आहे. पाथरी एमआईएम की तरफ से हमने कलेक्टर साहब को और तहसीलदार साहब को और नगर पालिका में हमने एक निवेदन दिए कि 5 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख को पाथरी में बहुत बारिश आई जिसके वजह से बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ. एकता नगर, जैतापुर, मालीवाड़ा और मोंडे में बहुत सारा पानी घुस गया जिसकी वजह से माली नुकसान हुआ है. तो हमने निवेदन दिए कि भाई ये ओला दुष्काळ जाहिर करो बोल के. जिले के गंगाखेड़ तालुके के डोंगरी विकास जन आंदोलन की जानिब से जिस तरह का ज्ञापन दिया गया है, इसमें यह मांग की गई है कि तालुके में जिस तरह से 4 दिन लगातार बारिश हुई और बारिश की वजह से जिस तरह से किसानों का नुकसान हुआ, किसानों का नुकसान होने की वजह से माकनी, पिंपड़दरी, रानी सावरगांव महसूल के किसानों का जिस तरह से नुकसान हुआ है फसल का, ये फसल की नुकसान की भरपाई जल्द से जल्द दी जाए, ऐसी मांग का निवेदन दिया गया. पंडितराव ज्ञानोबा घर जोड़े इन्होंने ये मांग की है और मांग करने के बाद में इन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे इन्हें तहसीलदार साहब के जरिए से ये निवेदन दिया. निवेदन में ये मांग की है कि आप हमें जल्द से जल्द हमारे किसानों का जो नुकसान हुआ है इन किसानों का नुकसान की भरपाई दी जाए, ऐसी मांग का ज्ञापन ही दिया गया है तहसीलदार साहब के जरिए से. सरकार ने जिस तरह से झूठे गुनों में छगनराव जी भुजबल इन्हें फंसाया था, ये झूठे गुने जिस तरह से बेबुनियाद नजर आए हैं, उसी के चलते परभणी के एनसीपी के ओबीसी के जिला अध्यक्ष
किरण सोनटक्के और इनके साथियों ने। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन्होंने दी और क्या मांग की है और क्या कहा है। आज आमच्या सर्व ओबीसींची अस्मिता माननीय छगनराव भुजबळ साहेब यांची आज न्यायालयामध्ये निर्दोष मुक्तता झालेली आहे. भाजप सरकारनं खोटे नाटे पुरावे जमा करून साहेबावर खोटे नाटे गुन्हे दाखल केले होते आणि त्यामधून पूर्ण भुजबळ कुटुंबियांना आणि ओबीसींना टार्गेट करण्यात आलं होतं. आज ओबीसींचा आवाज भुजबळ साहेबांच्या माध्यमातून कुठेतरी रोखण्याचा दाबण्याचा प्रयत्न या भाजप सरकारनं केला होता. पण भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं. सत्य कधीतरी उदयास येत असतं, उघडं पडत असतं आणि त्याच नियमानुसार आज माननीय भुजबळ साहेबांना आणि आमच्या सर्व ओबीसींना आज या ठिकाणी न्याय मिळाला. आज सर्व महाराष्ट्रात आम्ही सर्वजण सर्व ओबीसी बांधव हा आनंदोत्सव साजरा करत आहोत की उशिरा का होईना पण आज आमच्या पदरामध्ये न्याय या ठिकाणी मिळालेला आहे आणि कुठंतरी आमच्यावर झालेला अन्याय या ठिकाणी दूर झालेला आहे. पण भाजप शासनानं जो ओबीसींवर अन्याय केलेला आहे तो मात्र ओबीसी कदापि विसरणार नाही आणि येणाऱ्या काळामध्ये भाजपच्या प्रत्येक माणसाला प्रत्येक व्यक्तीला ओबीसी काय असतं हे आम्ही 100% दाखवून देऊ. 10 सितंबर 2021 से गणेश उत्सव त्यौहार शुरू होने वाला है और उसी के चलते ताड़कलस ही नहीं बल्कि पूर्णा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत शांतता कमेटी की मीटिंग ली गई और शांतता कमेटी की मीटिंग में जिस तरह से यहाँ की मीटिंग में जिस तरह से लोगों ने सहभाग दिया और जिस तरह से यहाँ के लोग मौजूद थे, आइए ये नजर आप देख सकते हैं कि किस तरह से मीटिंग ली गई और मीटिंग में आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया यहाँ के पीआई ने दी है. पोलीस स्टेशन ताडकसच्या वतीने मी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक विजय रामो सर्व गावकरी तसेच सर्व भक्तांना विनंती करतो की सध्या कोरोनाचा प्रादुर्भाव असल्यामुळे यावर्षीचा गणेशोत्सव हा अत्यंत साधेपणाने साजरा करावा. गणेशोत्सवामध्ये कसल्याही प्रकारची गर्दी होणार नाही किंवा कोरोनाच्या नियमाचं किंवा अटीचं उल्लंघन होणार नाही याची कटाक्षाने दक्षता घ्यावी. दुसरा मुद्दा, गणेशोत्सवामध्ये कोविड लसीकरणासारख्या तसेच रक्तदान शिबिरसारखे उपक्रम राबवून सार्वजनिक हित कशा पद्धतीने जपता येईल याबाबत सर्वांनी कटाक्षाने दक्षता घ्यावी व प्रशासनाला सहकार्य करावं. तिसरा मुद्दा, या गणेशोत्सवामध्ये कसल्याही प्रकारच्या मिरवणुकीची परवानगी नाही. आगमन किंवा विसर्जन या दोन्ही मिरवणुकीला शासनातर्फे परवानगी नाही. त्याच्यामुळे कोणत्याही प्रकारची मिरवणूक काढता येणार नाही. एखादे सार्वजनिक कार्यक्रम ठेवायचा असेल, भजन कीर्तन किंवा एखादा छोटासा सप्ताह ठेवायचा असेल तर त्या ठिकाणी कसल्याही प्रकारची गर्दी होणार नाही याची अत्यंत कटाक्षाने दक्षता घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. तसेच कोरोना नियमाचे पालन करणे सुद्धा आवश्यक आहे. त्यामुळे सर्वांना कळकळीची विनंती आहे की सदरचा यावर्षीचा गणेशोत्सव हा अत्यंत साधेपणाने साजरा करावा. के हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, उन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अकील. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं. उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें. आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं. आपको हमारी न्यूज किस तरह से लग रही है, हमने किस तरह का संशोधन करना चाहिए और किस तरह से हमने हमारी न्यूज में डेवलपमेंट करना चाहिए, इस बारे में आप हमें कमेंट्स जरूर करें. मुझे दीजिए इजाजत. जय हिंद. महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी. शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी. बुकिंग शुरू है. मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333. इसके साथ ही 9822829035. हाजी महबूब अंसारी. याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं. आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें. मिर्जा मेस, सुबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी. अगर आप परभणी शहर में रहते हैं
और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा में सुबेदार नगर डिपो के पास परभनी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एयरफिटर उड़ान पुल के पास अनुषा टैक्स के सामने गंगाखेड़ रोड परभनी 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभनी शहर के किसी की भी जगह पर पंक्चर हो रही है तो आप टेंशन ना लें, ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। मोहम्मद अकबर का जनता एल्यूमिनियम, पाडोला कॉलोनी, सुबेदार नगर, दरगाह रोड, परभनी। हमारे पास एल्यूमिनियम पार्टीशन, स्लाइडिंग विंडोज, ग्लास वर्क, कंपोजिट पैनल, एल्यूमिनियम डोर्स, कबर्ड्स तैयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे। एक बार संपर्क जरूर करें मोहम्मद अकबर। मोबाइल क्रमांक 9890232128। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभनी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभनी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। अगर आपके पास, आपके पड़ोस में किसी को मूलव्याध है, बगंदर है, नासूर है तो आप फिक्र ना करें, डॉक्टर राव से कांटेक्ट करें। ये उनका पता है, साई क्लिनिक व नर्सिंग होम, गवाने चौक, परभनी। डॉक्टर राव को 40 साल का तजुर्बा है, गवाने चौक, परभनी। मोबाइल नंबर 9890090925। सेकंड नंबर 94206219